हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं अपने अपने लाइफ में। तो यह फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, जो भी आपके स्पेसिफिक समवन हैं, ठीक है, उनके लिए देखेंगे कि वो आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं आपको लेकर के। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ में रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। उस इंसान के बारे में सोचिए, देखते हैं कि वो आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 10 ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द जस्टिस। यस, बाद में हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करेंगे। बॉटम से है हमारे पास में 5 ऑफ सोर्ड्स। तो वो आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। साइन, अगर साइन की बात करें तो यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लीब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे और फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन भी है यहाँ पे। तो ये आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आपके बारे में कहते हैं कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग हो, लोग आपसे इजीली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये जिस भी किसी से बात करते हैं तो ये आपके पीठ पीछे यही कहते हैं कि आप जो है लुकिंग वाइज बहुत अच्छे हो, अपने पैशन को फॉलो करते हो आप, ठीक है। आप में एक अट्रैक्शन है जो ऑटोमेटिकली ये इंसान भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है बहुत ज़्यादा, सेक्सुअली भी और फिज़िकली भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो इस इंसान के लिए। और कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि आप जो है अपनी लाइफ पे पूरी तरीके से फोकस्ड इंसान हो और बहुत ही फायरी एनर्जी है आपकी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो आप, किसी भी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हो तो उसके लिए आप पूरा डेडिकेशन देते हो, अपना पूरा 100% देते हो उस चीज़ में, उस चीज़ को पाने के लिए। और कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि आप अपने फिज़िकल, अपने बॉडी का और अपने लुक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, ठीक है। यस, आप अपना ड्रेसिंग सेंस भी इस इंसान को आपका बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके ऊपर ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगती है। आप ज़्यादा हेवी ज्वेलरी नहीं पहनते होंगे, लेकिन हल्का फुल्का लाइट ज्वेलरी, ठीक है, ये चीज़ें इस इंसान को आपके ऊपर अच्छी लगती है। और ये बातें भी आपके पीठ पीछे ये कहते हैं। यस, सबसे ज़्यादा जो है आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इस इंसान की नज़र में, और ये लोगों से कहते हैं आपके पीठ पीछे। 6 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि आप जो हैं, चाहे आपको सामने वाले इंसान से प्यार मिले या ना मिले, सम्मान मिले या ना मिले, ठीक है, लोग आपके रेस्पेक्ट करें या ना करें, आपको कुछ हेल्प करे या ना करे, लेकिन आप जो है अपना 100% देते हो, ठीक है। आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हो, ठीक है, ये चीज़ भी है। और कहीं ना कहीं अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है तो भी आप जो है, अगर किसी इंसान की तरफ से मान लो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है तो आपका व्यवहार उस इंसान के प्रति बदलेगा नहीं। आप जैसे हो वैसे रहते हो, ठीक है। जैसे
पहले आप प्यार करते हो या फिर सम्मान देते हो, रेस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की, आप वैसे ही करोगे चाहे सामने वाले इंसान से आपको कुछ मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। कहीं ना कहीं ये इंसान ये भी कहते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति हो, बहुत स्टेबल हो, ठीक है। मनी वाइज आप बहुत अच्छे हो सकते हो और आप लोगों की मदद भी करते हो, स्पेशली उन लोगों की मदद जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यस, आप बहुत दयालु किस्म के हो, ये भी है, ये इंसान कहते हैं लोगों से आपके बारे में। और एक न्यायप्रिय इंसान हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो एक तराजू का साइन है जो इंडिकेट करता है जस्टिस को, ठीक है। तो आप एक जस्टिस लवर इंसान हो, लोगों के साथ में न्याय करते हो, किसी को दुखी नहीं देख सकते आप, ठीक है। जैसे कोई भूखा मिल गया या कोई बहुत ही गरीब इंसान मिल गया तो आप उसकी मदद ज़रूर करते हो, ऐसा ये इंसान आपको समझते हैं। यस, और आपको ट्रेडिशनल लुक में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये भी ये इंसान कहते हैं आपके बारे में। कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आप जो है एक हाथ से लो और एक हाथ से दो, ये वाले इंसान हो, ठीक है। और जो लोग आपको प्यार नहीं करते, सम्मान नहीं करते आपका, आप उनके साथ कुछ बुरा नहीं करते हो, आप जैसे हो वैसे रहते हो, ठीक है। किसी को देख करके आप बदलते नहीं हो। हाँ, बस उस इंसान के प्रति आपका थोड़ा लगाव कम हो जाता है, लेकिन आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ये इंसान कहते हैं आपके बारे में। 8 ऑफ कप, यहाँ ये इंसान ये भी कहते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर कहीं से आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाते हो, ठीक है। जहाँ आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है वहाँ से आप हमेशा दूर रहते हो, वैसे लोगों से हमेशा उनसे दूरियां बना करके रखते हो। और लोगों का ऐसा व्यवहार देख करके कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि जिन लोगों को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, रेस्पेक्ट दी है, उनकी तरफ से आपको इतना सम्मान मिलता नहीं है, तो भी आप जो है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाए रखने के लिए आप उनसे हमेशा दूर हो जाते हो, ऐसे लोगों से, ठीक है। बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, बहुत इमोशनल इंसान हो आप, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, ये चीज़ भी ये इंसान आपके पीठ पीछे कहते हैं। यस, यहाँ 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि चाहे आपके ऊपर कितना भी बर्डन हो, ठीक है, आप इन चीज़ों से परेशान नहीं होते हो। या तो आप अपनी फैमिली में सबसे बड़े हो या फिर इकलौते हो, ये भी हो सकता है। ये इंसान ये भी कहते हैं कि आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल इंसान हो, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख करके पीछे आप जो है हाथ छुड़ा करके नहीं भागते, ठीक है। कुल मिला के कहने का ये है कि आप किसी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले आपको, चाहे वर्कलोड हो कितना भी, चाहे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे किसी की भी, चाहे प्यार में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, ठीक है। आप घबराते नहीं हो सिचुएशंस को डील करने में, ठीक है। चाहे आपके ऊपर कितना भी बर्डन हो, आप बहुत ही ईजीली तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर लेते हो। कहीं ना कहीं ये इंसान ये भी कहते हैं कि सामने वाला जो इंसान, जैसे कि आप हैं, ठीक है, इनके ऊपर आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है और आप ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हो, ये चीज़ भी ये इंसान कहते हैं। और अगर ये आपके जो पर्सन है, अगर इनके साथ में आपने काम किया है, आप एक दूसरे के कलीग हो, तो ये कई बार ये भी कहते हैं कि मैं अपना भी काम थोड़ा बहुत इनसे करवा लेता हूँ, चाहे इनके ऊपर कितना भी वर्कलोड हो, ये कभी मना नहीं करते हैं, हमेशा कर दिया करते हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड। जैसे कि मैंने कहा कि आप एक न्यायप्रिय इंसान हो, किसी के साथ में भी गलत होते हुए आप नहीं देख सकते, ना ही आप खुद के साथ में कुछ गलत होते हुए देख सकते हो, ना ही अपने आसपास के लोगों के साथ में आप कुछ गलत होते हुए देख सकते हो। आपको हमें हर चीज़ में जस्टिस आप ज़रूर देखते हो कि यहाँ किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं हो जाए, ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखते हो। और आप खुद भी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि सामने वाला हर्ट हो या सामने वाले को कोई नुकसान हो या सामने वाला किसी भी दर्द में हो, तो वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होती है,
ना तो गलत करना है और ना ही किसी को गलत करने देना है। आप एक ऐसे इंसान हो, बहुत ही न्यायप्रिय इंसान हो, ठीक है। लोग आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फुसला नहीं सकते, बहला नहीं सकते, ठीक है। आप उन लोगों से हमेशा दूर रहते हो जो लोग चमचागिरी करते हैं या शुगर कोट करके बातों को बोलते हैं, वैसे लोगों से आप हमेशा बचते हो। और कहीं ना कहीं आप एक हो सकता है कि आप किसी लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है। यस, यहाँ बॉटम से हमारे पास में 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये इंडिकेट करता है ना कि आप जो है नेगेटिव लोगों को हमेशा अपनी लाइफ से दूर रखते हो, ठीक है। आप ऐसे लोगों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देना चाहते जो लोग आपको नुकसान पहुंचाए या आपके प्रियजनों को नुकसान पहुंचाएं। ऐसे लोगों से आप हमेशा दूरियां बना करके रखते हो, डिफेंसिव मोड में रहते हो। अगर ऐसे लोगों को आप जानते हो तो आप तुरंत सतर्क हो जाते हो और उन लोगों से डट कर के सामना करते हो। आप घबराते नहीं हो सिचुएशन से। आप बहुत ही बहादुर हो, बहुत जितने आप सेंसिटिव हो उससे कहीं ज़्यादा आप बहादुर भी हो, ठीक है। सिचुएशन देख कर के घबराने वालों में से नहीं हो आप। लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते, ये चीज़ भी है। चलिए और देखते हैं कि ये इंसान और क्या बातें करते हैं आपके पीठ पीछे। चलिए देखते हैं और क्या बातें करते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। मुझे कुछ कार्ड्स क्लियरिफाई भी करना है यहाँ पे। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। टेम्परेंस, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे पेज ऑफ फ्रेंड्स क्यों है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, बॉटम से हमारे पास में 4 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपके पीठ पीछे ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है आपके सामने कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से आप क्या होते हो, बहुत इनडिसाइसिव रहते हो, ठीक है। आपको ये तो पता होता है कि सामने वाले इंसान की इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, लेकिन आप जो है उस इंसान को, जैसे कि मैंने कहा ना, आप ना तो खुद के साथ गलत होते हुए देख सकते हो, ना ही किसी के साथ गलत होते हुए देख सकते हो, ठीक है। चाहे यहाँ पे मैंने कहा था कि चाहे आपको कोई इक्वल गिव एंड टेक करे या ना करे, जितना प्यार आप कर रहे हो उतना करे या ना करे, चाहे मान सम्मान करे या ना करे, आप जो है जैसे हो वैसे रहते हो सामने वाले के प्रति। ये चीज़ यहाँ पे भी बता रही है कि आपकी जो ये कुछ आदतें हैं जो आपको, ठीक है, बहुत अच्छा इंसान बनाती है, आपको बहुत लोगों की नज़रों में ऊंचा करती है, यही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी मुसीबतें लेकर आता है। आप समझ नहीं पाते हो कि कौन इंसान आपका भला चाहता है, कौन बुरा चाहता है। इन चीज़ों को लेकर के आप थोड़े इनडिसाइसिव रहते हो, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, भगवान को मानने वाले हो, और आपका हमेशा ये मानना है कि चाहे लोगों का व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन आप कभी किसी के साथ में गलत नहीं करोगे। ये चीज़ भी है आपके साथ में, तो इसलिए आप जो है ना कई कई मामलों में अटक जाते हो, इनडिसाइसिव हो जाते हो कि आपके लिए क्या करना सही है, क्या करना गलत है, ठीक है। तो इस दौरान आप जो है यूनिवर्स का साथ लेते हो, ईश्वर का साथ लेते हो, ठीक है। उनके ऊपर सारी चीज़ें छोड़ करके आप सिचुएशन को हैंडल करने लग जाते हो। ये चीज़ें भी है यहाँ पे। 10 ऑफ कप ये इंडिकेट करता है कि आप जो है एक बहुत ही ज़्यादा फैमिली पर्सन हो,
जैसे अपने पेरेंट्स के साथ में आपको खुश रहना अच्छा लगता है, छोटे भाई बहन हो तो उनको खुश रखना आपको अच्छा लगता है, ठीक है। शादी हो चुकी है या बच्चे हो चुके हैं तो आप जो है ना अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, अपने परिवार वालों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, आप उनको मानते हो, ठीक है। आप एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी पर्सन हो और कहीं ना कहीं ये इंसान ये भी कहते हैं कि आप एक मैरिज जैसे जिस इंसान से वो शादी करना चाहते हैं वो सारे गुण आपके अंदर है, ठीक है। आप एक परफेक्ट पार्टनर की तरह इस इंसान को लगते हो और ये चीज़ भी ये इंसान कहते हैं कि मैं जब भी शादी करूँगी या शादी करनी होगी मुझे तो मैं इसी तरीके का एक इंसान ढूंढ करके शादी करूँगा, या फिर आपके लिए ही ये कहते हैं कि मैं इसी इंसान से शादी करूँगा जो इतना परफेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि ये आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे ये भी कहते हैं कि ये आप ही से शादी करेंगे और आप ही के साथ में अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो ये इंडिकेट करता है कि ये इंसान आपके पीठ पीछे कहते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए हो, ठीक है। आपको दिखावा करना नहीं आता, आप बहुत काइंड हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत शांत स्वभाव के हो और अगर आपने एक बार किसी को अपना दिल दे दिया तो आप उसी को अपना सब कुछ मानते हो। ये चीज़ भी ये इंसान आपके पीठ पीछे कहते हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति हो। जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल में भी ये निकल कर के आया था कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति हो इस इंसान की नज़र में, बहुत ज़्यादा विस्डम है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप हर तरह से लोगों की मदद करते हो और जिसको एक बार अपना दिल दे दिया तो आप उसी को अपना सब कुछ मान लेते हो। ये चीज़ भी आपके अंदर है, बहुत स्टेबल है। कहने का मतलब है कि आपका जो मन है वो किसी और की तरफ नहीं भागता, ठीक है। अगर आपका कोई पार्टनर है, आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसी को प्यार करते हो, ये नहीं कि आज ये है तो कल कोई और। ये चीज़ आपके अंदर नहीं है। ये इंसान ये भी कहते हैं आपके पीठ पीछे। यहाँ है किंग ऑफ सोर्ड्स विद द 3 ऑफ पेंटिकल। ये कहते हैं कि आप टीम वर्क करना आपको अच्छा लगता है, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ में रहना अच्छा लगता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर कोई आपके साथ में कुछ गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो ये चीज़ नहीं है कि आप सुनते रहोगे या सहन कर लोगे, ठीक है। जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत आपके अंदर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप, जितने ज़्यादा पैशनेट हो उतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो आप, ठीक है। कुछ भी आप अपने दिल और दिमाग में नहीं रखते हो, किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है आपके अंदर, कोई भी बुराई नहीं है आपके अंदर किसी को लेकर के, किसी का बुरा कर दूँ या किसी के साथ में बुरा हो जाए, ऐसे आपके विचार नहीं हैं। और ये इंसान बहुत अच्छे से जानते हैं इन चीज़ों को। ये जानते हैं कि आप दिल के बहुत साफ़ इंसान हो, क्योंकि जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो सच में दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ इंसान होते हैं। आपके अंदर गुस्सा हो सकता है लेकिन वो गुस्सा जायज़ है, कोई नाजायज़ गुस्सा नहीं है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ये चीज़ भी, आपके फ्रेंड्स भी ये चीज़ को जानते हैं और कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है आपके साथ में काम करता हो आपके ऑफिस में या कहीं आसपास, तो ये इंसान आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। यस, यहाँ है पेज ऑफ वैंड्स विद द टावर कार्ड। ये इंसान ये भी कहते हैं कि कई बार जो है आपकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी बचकानी हो जाती हैं और इन बचकानी हरकतों की वजह से आपको टावर मूवमेंट फेस करना पड़ता है। फिर भी आप जो है घबराते नहीं हो, स्टिल खड़े रहते हो उन सिचुएशन से लड़ने के लिए, परेशान नहीं होते हो, ठीक है। चाहे जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन हो आपकी लाइफ से, आप कितना भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, आप खुशी खुशी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते हो एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे एक छोटे बच्चे को नया नया कुछ सिखाया जाता है तो वो तुरंत सीख लेता है, ठीक है। थोड़ा टाइम भी लगे तो वो सीखने के लिए तैयार रहता है। उसी तरीके से आप भी, आपका नेचर भी ऐसा ही है इस इंसान की नज़रों में। यहाँ बॉटम से हमारे पास में 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ ये इंसान कहते हैं कि चाहे आप जो हैं एक शांत प्रिय इंसान हो, आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, बजाय घूमने फिरने के, पार्टीज़ करने के। लोग चाहे आपके आसपास कितना भी इंजॉयमेंट कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा गहन सोच में हो तो आप उसी चीज़ को सोचेंगे, ठीक है।
आपको और चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। आप उन्हीं चीज़ों को याद करोगे, उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे जो आपका दिल और दिमाग चाहता है, ठीक है। और ये इंसान ये भी कहते हैं कि ये आप जो हैं कहीं ना कहीं ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हो, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हो, ठीक है। ये चीज़ भी इंसान कहते हैं आपके बारे में। यस, यहाँ साइन की अगर बात करें तो सेजिटेरियस, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ठीक है। वाटर साइन, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन भी है। आप ही आपके पार्टनर हो सकते हैं। और देख लेते हैं ये इंसान आपको लेकर के क्या बातें करते हैं, आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ये आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। जो भी स्पेसिफिक समवन है आपके, ये इंसान आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, ठीक है। यस, फाइनेंशियल कांस्टेंट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ऑल टाइड अप। बॉटम से है हीलर ऑफ द एजेस। यस, यहाँ ये इंसान ये भी कहते हैं कि चाहे आपकी लाइफ में कितना भी बड़ा तूफ़ान क्यों ना आया हो, आप जो है बड़े बड़े तूफ़ानों से भी नहीं घबराते, ठीक है। चाहे आपकी लाइफ में बुरी से बुरी सिचुएशन चल रही हो तो भी आप जो है, आपका जो माइंडसेट है वो डगमगाता नहीं है, ठीक है। आप यूनिवर्स पे फुल्ली ट्रस्ट करते हो, भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हो, जिस भी धर्म से हो आप, ठीक है। तो आप जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं और ये सारी मुसीबतें आप बहुत इजीली पार कर देते हो, ठीक है। ये चीज़ भी इंसान आपके पीठ पीछे कहते हैं। फाइनेंशियल कांस्टेंट, यहाँ हो सकता है कि पास्ट में आप इतने अबंडेंट नहीं थे, इतना आपके पास पैसा नहीं होगा, ठीक है। आपने वो भी दिन देखे होंगे जब लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में होते हैं, ठीक है। वैसे दिन भी देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो ये इंसान ये कह रहे हैं कि पास्ट में इन्होंने ऐसी सिचुएशन से भी, ऐसी ऐसी सिचुएशन को भी डील किया है जहाँ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप जो है बहुत शांत रहे, ठीक है। अपने मन को बहुत शांत रखा और अच्छे दिन का इंतज़ार किया, अच्छे टाइम का इंतज़ार किया, ठीक है। ये चीज़ भी ये इंसान कहते हैं। आप जो है कहीं ना कहीं, ये इंसान ये भी कहते हैं कि आप जो है खुद को हील बहुत अच्छे से करते हो और साथ के साथ आप अपने आसपास के लोगों को भी बहुत अच्छे से हील करते हो, ठीक है। चाहे जितनी मुसीबतें आई हों, चाहे जितने परेशान हो आप, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप खुद को कूल और काम रखते हो, ठीक है। लोगों को पता नहीं चलता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को शो नहीं करते हो, ठीक है। स्माइल रखते हो अपने फेस पे और ख़ुद के मन को भी शांत रखते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इंसान ये भी कहता है कि ये जब भी परेशान होते थे या इनकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन आया होता था तो ये आपसे बात करके बहुत ज़्यादा हील हो जाते हैं, ठीक है। यस, ऑल टाइड अप का कार्ड है। यहाँ ये भी इंडिकेट करता है कि ये इंसान कहते हैं आपके बारे में कि चाहे आप कितने भी परेशान हो, कितने भी अपनी लाइफ से, जैसे कि ऑल टाइड अप का कार्ड है, बंधा हुआ सा फील करना, तो भी आप खुश रहने की कोशिश करते हो। और जैसे कि यहाँ बॉटम से आया है हमारे पास में हीलर ऑफ द एजेस, तो आप खुद को हील बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है। या आप एक नेचुरल हीलर हो, लोग आपकी बातों से बहुत अच्छे से हील होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। ये चीज़ भी ये इंसान यहाँ आपके पीठ पीछे कहते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ 10 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 1 नंबर, 4 नंबर या 13 नंबर,
19 नंबर या फिर 10 नंबर, ठीक है, या 1 नंबर, 23 नंबर या 5 नंबर, 51 नंबर या 6 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि 10, 19, 28 ये आपका बर्थडे हो, ठीक है, यस। तो या फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।